हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार कि लास्ट क्लास में हमने आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट बताए थे। टॉपिक समझ में आया होगा, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे, कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आएगा। आज के क्लास में ना मैं आपको नेचर ऑफ मैनेजमेंट बताऊंगा, साथ साथ लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी बताएंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चे, नेचर ऑफ मैनेजमेंट में तीन टाइप के नेचर के बारे में बताया गया है। कितना टाइप के नेचर बताया गया है? तीन टाइप का नेचर बताया गया है। पहला मैनेजमेंट एज आर्ट्स, मैनेजमेंट एज साइंस और मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। तीन टाइप का बताया गया है कि तीन टाइप का नेचर है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट एज आर्ट्स में है, साइंस में है और प्रोफेशन वाले में मैनेजमेंट है। लेकिन यह मैनेजमेंट का नेचर कैसे है वो आज जानेंगे। देखिएगा ध्यान से वीडियो को। बात करते बच्चे, पहला मैनेजमेंट एज आर्ट। आर्ट होता क्या है? कला। देखिए क्या होता है ना, बात करें अगर कोई भी वर्कर, कोई भी सब ऑर्डिनेट अगर किसी काम में लगा हुआ होता है, आर्ट का काम क्या होता है? किसी भी चीज को, किसी काम को अच्छे तरीके से डायनेमिक वे में रिप्रेजेंट करना, कुछ अलग करके दिखाना। काम करने का आपका एक्सपीरियंस बोलता है ना कि यार 10 साल का काम करने का तजुर्बा है, 12 साल का तक काम करने का तजुर्बा है। आपको आर्ट्स का थोड़ा एग्जाम्पल दें, समझिएगा। आर्ट्स के बारे में थोड़ा एग्जाम्पल आपको समझाते हैं, समझिएगा। क्या हुआ ना यार, एक पेंटर मतलब बहुत ज्यादा मेहनत किया और एक पेंट को बनाने में उसे लग गया 5 मंथ। क्लियर? काम कंटिन्यू करते रहा, काम कंटिन्यू करते रहा। अब इसी तरीके का पेंटिंग बनाने में जब वह दोबारा बना रहे तो उसको 2 मंथ का टाइम लग रहा है। 5 ईयर बीत गया। 5 साल बीतने के बाद अगर यह यही पेंटिंग को बना रहा है तो इसे बनाने में मात्र लग रहा है 2 डेज। क्लियर? तो यह आर्ट है। क्या होता है? प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड करता है आपका। तो यहाँ पे डे टू डे एक्टिविटीज से आपके काम करने का हुनर, काम करने का तजुर्बा में निखार आता है। आपके प्रैक्टिसेस से आपके वर्क में इंप्रूवमेंट आएगा और यह मैनेजमेंट में देखने को मिलता है। तो यार वह वर्कर ने आज से काम नहीं कर रहा है, इतने टाइम से काम कर रहा है, उसके अंदर में वह काबिलियत आ गया, बहुत अच्छे तरीके से वर्क को मैनेज करता है। तो मैनेजमेंट में यह आर्ट देखने को मिलता है। तो मैनेजमेंट एज आर्ट because managers uses his skill and knowledge in his day-to-day activities for achieving the goal of the organization। समझ में आ रहा है? डे टू डे वह जैसे काम करता है, वह गोल को अचीव करने में मेहनत करता है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट आपका आर्ट्स हो गया। देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास, आप आर्ट कैसे यार बिना सीखे, बिना लर्न किए आप प्रेजेंट नहीं कर सकते, प्रैक्टिस यहाँ पे होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है कि एक्सपीरियंस पे ऑफ एक्सपर्ट एंड पब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ बुक्स एंड लिटरेचर इन डिफरेंट फील्ड लाइक डांस, म्यूजिक, पब्लिक स्पीकिंग, मैनेजमेंट एक्सेट्रा। यहाँ से आप लर्न करते, एग्जिस्ट करता है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है टू डांसर के बारे में कि टू स्पीकर, टू डांसर, दोनों के काम करने का स्किल अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो यह स्किल आर्ट्स पे बेस्ड करता है कि दो लोग काम करें तो दोनों के काम करने का तरीका क्या है, दोनों के काम करने के तरीके में कौन सा ज्यादा बेस्ट है, दोनों के काम करने के तरीके में किनका ज्यादा बेस्ट तरीके से हो रहा है। यह आर्ट्स पे डिपेंड करता है, जो मैनेजमेंट में देखने को मिलता है। फीचर्स ऑफ आर्ट्स का देखिएगा, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। क्या हो रहा है यार, जैसे जैसे काम करेंगे धीरे धीरे प्रैक्टिस से हमारे में इंप्रूवमेंट आएगा। आप इसका एग्जांपल देख लीजिएगा। आपने देखा होगा चिप्स का पैकेट, या फिर आपने सुना होगा एग्जाम्पल लिज्जत पापड़ वाला। क्या देखिए क्या होता है, आप यह सोचिए कि सर लिज्जत पापड़ तो मार्केट क्या ग्लोबली उसका प्रोडक्ट फैला हुआ है। तो ग्लोबली प्रोडक्ट जब लिज्जत का फैला हुआ है ना यार,
तो वह कोई मशीन पे पापड़ नहीं बन रहा है, बल्कि लिज्जत बहनों के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन टीम चलती है महाराष्ट्र में। 7 लिज्जत बहनों के द्वारा इसका शुरुआत किया गया था छत पे, और अभी भी बहुत सारे वुमेन्स जो है उससे जुड़ रहे हैं। और वह आटा होता है ना गिला हुआ, उसको ले जा करके खुद बेलते हैं हाथ से, हैंडमेड प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे मशीन का यूज नहीं किया जाता है बेलने में, ठीक है, बस पापड़ को बेलने के लिए मशीन का यूज नहीं किया जाता, बल्कि लेकिन आप देखिएगा क्या कोई पापड़ का साइज मोटा दिखता है, कोई पापड़ का साइज पतला दिखता है, कोई पापड़ बड़ा दिख रहा है, कोई पापड़ छोटा दिख रहा है, नहीं। आपको जो पैकेट आपने परचेज करा सारे पापड़ एक सिमिलर में दिखाई देते हैं। अरे भाई मशीन का काम है, लेकिन मशीन नहीं, हैंडमेड है। तो यह आपका क्या होता है, इन्वॉल्व क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टिंग थियोरेटिकल नॉलेज, क्या होता है, प्रैक्टिस पे बेस्ड करता है। आगे देखिएगा बच्चे, मैनेजमेंट एज साइंस। देखिए मैनेजमेंट एज साइंस कैसे होगा, मैनेजमेंट को साइंस कैसे बोल देंगे, मैनेजमेंट को हम साइंस कैसे बोल देंगे। सुनिए थोड़ा बच्चे ध्यान से मेरी बात को, देखिए साइंस क्या होता है, किसी चीज को सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट पे होता है। हम बोलेंगे यार हमने जो यार साइंस कैसे, यार हमने पूरा रिसर्च करा है, एनालाइज किए हैं, उसके बाद अपने वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे आपका साइंस इज अ सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, साइंस का सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। तो यहाँ पे आपको मैनेजमेंट में भी क्या होता है, जैसे मन तैसे काम करने लगते हैं, नहीं ना, हम पहले एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं कि हमारा काम क्या है, नेचर ऑफ वर्क क्या है। तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जो साइंस में देखने को मिलता है, मैनेजमेंट में भी देखने को मिल रहा है। तो हम लोग यह बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपका मैनेजमेंट साइंस हो सकता है। इट इज बेस्ड ऑन लॉजिकल ऑब्जर्व्ड फाइंडिंग फैक्ट्स एंड इवेंट। ऐसे ही नहीं हो रहा है, लॉजिकली हमने देखा है, लॉजिक लगा हुआ, ऑब्जर्व कर रहे हैं फाइंडिंग फैक्ट एंड इवेंट्स में। यहां देखिए आगे, पहला सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज अभी बताएं, सारा चीज प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। ऐसे नहीं कि यार बेधड़क ऐसे रूल लगा दिए, ऐसे प्रिंसिपल बना दिए, नहीं ना, वह सारा चीज प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड था, और हम उस पे एनालाइज करने के बाद प्रिंसिपल्स को अप्लाई किए। यूनिवर्सल वैलिडिटी, देखिए यार ऐसा होता है ना कि आपका साइंस में सब जगह कब है, कैसे बोलेंगे, देखिए साइंस के बारे में बता रहे हैं कि H2O, अभी यहाँ पे प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट यूनिवर्सल वैलिडिटी आपको बता रहे हैं, जैसे H2O, अब हाइड्रोजन का 2 भाग और ऑक्सीजन का 1 भाग मिलाने से H2O बनेगा। अब आप मिलाओगे तब भी वही बनेगा, हम भी मिलाएंगे तो भी बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यूनिवर्सल वैलिडिटी, मैनेजमेंट में सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, मैनेजमेंट एज साइंस है, तो नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से अगर कोई भी उस काम को उस तरीके से अगर परफॉर्म करेगा, नेचर ऑफ वर्क वही होगा, तो रिजल्ट वही आएगा, रिजल्ट वही आएगा। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि मैनेजमेंट हमारा साइंस हो रहा है, मैनेजमेंट हमारा क्या हो रहा है, साइंस हो रहा है। यहां देखिए, ऑल्दो मैनेजमेंट हैज ए सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, दे कैनॉट बी कंपेयर्ड विथ द प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल साइंस which are defined and exact. Therefore, management is an inexact और soft science. मैनेजमेंट क्या होता है, देखिए एग्जैक्ट नहीं बल्कि सॉफ्ट साइंस, कुछ ना कुछ सिस्टमैटिक, तो सॉफ्ट साइंस यहाँ पे मैनेजमेंट साइंस होता है, ठीक है। आर्ट्स बता दिए, साइंस बता दिए, अब आपका मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, पेशा है भाई, मैनेजमेंट एक पेशा है। एक लाइन मेरा याद रखिएगा, एक लाइन ना मन में याद रखिएगा कि पढ़ा लिखा एडुकेटेड बंदा जो सिस्टमैटिकली चल रहा है वह बिजनेस को ब्रांड बना सकता है, और यार इलिटरेट बंदे सिर्फ व्यापार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, ब्रांड नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे एजुकेटेड होना, लिटरेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपका मैनेजमेंट एज प्रोफेशन कैसे समझिएगा, आजकल मैनेजमेंट का स्टडी बड़े बड़े कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में सिखाया जाता है कि आपके बिजनेस में किस प्रकार से डिफिकल्टीज आएंगे, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, और आपको कैसे उससे निपटना है, कैसे उस केस में फेस करना है खुद को। तो यहाँ पे आपको सिखाया जाता है, दैट इज प्रोफेशन, दैट इज प्रोफेशन। और यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट भी होता है। बात करें, प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय
स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग एंड टू विच एंट्री इज रेगुलेटेड बाय रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। क्या है? रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के द्वारा इसका ऑपरेट। तो यहां पे आगे वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज प्रोफेशन में है, देखने को मिल रहा है, मैनेजमेंट में भी है। आपको वेल डिफाइंड होना जरूरी है, तभी आप प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हो। ठीक है, आगे रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। अब कोई भी ऐसा है यार कि गया जाकर के प्रोफेशन का सर्टिफिकेट ले लिया, बिल्कुल नहीं। स्पेसिफाइड नॉलेज चाहिए, स्पेसिफाइड क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा, तभी आप प्रोफेशन के लिए एलिजिबल होते हो, होगा ना। तो यहाँ पे आपका आ रहा है इंस्टीट्यूशंस में, लाइक यूनिवर्सिटीज में, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, सच एज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, IIM एक्सेट्रा, यहाँ पे एंट्री के लिए एक क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है। ठीक है, फीचर्स में देखिएगा, कोड ऑफ कंडक्ट अभी जस्ट हमने बताया था। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट आपको वहां पे जिस कोर्स के लिए, जिसके थ्रू आपको प्रोफेशन करना है, तो वहां पे आपको उस कोड के तहत पढ़ाई करना पड़ेगा, लिटरेट होना पड़ेगा, उस प्रोफेशनल सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर टेक एन ओथ ऑफ एथिकल प्रैक्टिस एट द टाइम ऑफ दे इंटर द प्रोफेशन। देख रहे हैं, सर्विस मोटिव के लिए होता है प्रोफेशन, जो सोसाइटी को डेवलपमेंट करे, सोसाइटी को वेल परफॉर्म करे, सोसाइटी को वेल विश की तरह आगे पहुंचाए। अब आगे बच्चे लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, चलिए ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे ध्यान दीजिएगा, बात करें अब लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आ गए यार, इससे क्वेश्चन एग्जाम में ना पूछे ऐसा हो नहीं सकता है। तो बताए तो ना यार, बॉलीवुड में 3 खान, तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी कितना होगा? 3। पहला आपका टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और तीसरा आपका लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल। मैनेजमेंट का लेवल कितना है सर जी? 3 लेवल है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल। ठीक है, टॉप लेवल में कौन कौन आएगा, क्या क्या काम होगा, मिडिल में कौन कौन आएगा, क्या क्या काम होगा, और लो में कौन कौन आएगा, क्या क्या काम होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ मैनेजरियल पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? लेवल ऑफ मैनेजमेंट ना, यह रिप्रेजेंट करता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कितने मैनेजरियल लेवल है भैया जी, एकदम बॉस, सीनियर बॉस, उसके नीचे जूनियर बॉस, फिर जूनियर बॉस। तो यहाँ पे लेवल रिप्रेजेंट करता है मैनेजरियल पोजीशन को। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे देयर आर जनरली 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल एंड लो लेवल। ठीक है, सुपरवाइजरी जिसको बोल सकते हैं, या ऑपरेशनल मैनेजमेंट। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे बात करें टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट्स ऑफ मैनेजर्स एट द हाईएस्ट। यहाँ पे टॉप लेवल में कौन कौन आ जाएंगे? चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जनरल मैनेजर्स आर रिगार्डेड एज टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जैसे किसी भी कंपनी के बॉस, सीनियर बॉस, कंपनी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वह टॉप लेवल में आ जाएंगे। मुकेश अंबानी टॉप लेवल में आ जाएंगे, रतन टाटा टॉप लेवल में आ जाएंगे। याद रहेगा, बॉस टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर? आगे बात करें मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का, देखिए टॉप लेवल का काम क्या क्या पहले होता है वह जान लेते हैं। दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग बिजनेस पॉलिसी एंड टेकिंग मेजर डिसीजन। याद रखिएगा, केस स्टडी में काम करेगा। क्या क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फ्रेमिंग बिजनेस पॉलिसी, बिजनेस का जो नियम कानून है उसके लिए फ्रेम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेजर डिसीजन, जो बड़ा डिसीजन रहेगा ना यार, प्रोडक्शन चेंज करना है, बिजनेस मॉड्यूल बदलना है सर, टेक्नोलॉजी नया लाना है, तो यह रिसोर्सेस को जोड़ना है। नया रिसोर्सेस कहां से आएगा? रॉ मटेरियल का। तो मेजर जितने भी डिसीजन है वह सारे टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट लेंगे। कौन लेंगे? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट लेंगे। दे परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन मोर देन द मैनेजरियल फंक्शन। वह मैनेजरियल फंक्शन से ज्यादा यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को ऑपरेट करते। आगे फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल, यहां देखिए, लेज डाउन द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव है उसे बताते हैं। नेक्स्ट बात करें
प्रिपेयर प्लान एंड पॉलिसी, प्लान और पॉलिसी क्या होता है, इशूज इंस्ट्रक्शन टू डिपार्टमेंट, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि देखो यार ऐसे ऐसे काम होना चाहिए, काम करने का ये तरीका होगा। अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव इन मिडिल लेवल, देखिए मिडिल लेवल वाले जो एग्जीक्यूटिव रहेंगे, मैनेजर रहेंगे, उनको अपॉइंट करने का काम भी टॉप लेवल वाले करते हैं। कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज मेंटेन करते हैं कि देखो यार बैठ करके चेंबर में आराम से सबको समझाएंगे, कोऑर्डिनेशन के साथ चलो, कोऑर्डिनेशन आपस में तालमेल बना करके रखो। कंट्रोल दैट डिपार्टमेंट को कंट्रोल करते हैं, मेंटेन रिलेशनशिप विद आउटसाइडर्स, मेंटेन करते हैं। यहाँ पे आउटसाइडर्स में आपका डिवेंचर हो गए, बाहरी शेयर होल्डर हो गए, आउट शेयर के शेयर मतलब आउटसाइडर्स क्रेडिटर हो गए, तो ये सारी चीज। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट हेड, जैसे देखिए यहां देखिए टॉप लेवल वाले, मिडिल लेवल वाले, देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से अलग अलग मैनेजर को अपॉइंट किए हुए हैं। और ये लोअर लेवल वाले देख रहे हैं कैसे चैन बना हुआ, एकदम पिक्चर से यार क्लियरिटी हो जा रहा है आपके डिफिनेशन का। These managers receive order and instructions from the top level managers and pass them to their subordinate. टॉप लेवल से यह डिसीजन ले लिए, उसको पास कर दिए अपने सबऑर्डिनेट तक, देखो भाई ऐसा ऐसा बॉस बोला है, काम वैसे वैसे होना चाहिए, ठीक है। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में यहां पे बात करें, दीज मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्लान फॉर्मुलेट बाय टॉप मैनेजमेंट, क्या होता है जो टॉप लेवल वाले मैनेजमेंट रहते हैं उसके प्लान को फॉर्मुलेट करते हैं मिडिल लेवल वाले। दिस लेवल एक्ट एज इंटरमीडिएटरी बिटवीन द टॉप मैनेजमेंट एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट, यहाँ पे क्या करते हैं टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में क्या करते हैं, एक मीडिएटर का काम करते हैं, एक मीडिएटर का काम करते हैं, ठीक है, इंटरमीडिएरी का काम करते हैं। फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल में देखिएगा, क्लोजर वॉच ऑन डे टू डे रिजल्ट, ये पर डे का मतलब देखते हैं, मेंटेन करते हैं यार, सही जांच पड़ताल कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि सही से काम हो रहा है कि नहीं डे बाय डे। पार्टिसिपेटिंग इन ऑपरेटिंग डिसीजन, इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज करते हैं, इंप्लाई करते हैं, कम्युनिकेटिंग पॉलिसीज टू लोअर लेवल, क्या करते हैं कम्युनिकेट करते हैं, देखो भाई ऐसा ऐसा रूल था, ऐसा पॉलिसी था, तुमको करना पड़ेगा, लोअर लेवल वाले को समझाते हैं। प्लानिंग द एक्टिविटीज ऑफ ओन डिपार्टमेंट, क्या करते हैं प्लानिंग द एक्टिविटीज ऑफ ओन डिपार्टमेंट, अपने अपने से मिडिल लेवल वाले में डिपार्टमेंट के हिसाब से मैनेजर अपॉइंट हुए तो सबको अलग अलग टास्क मिलता है, तो अपने अपने डिपार्टमेंट को यह क्या करते हैं प्लान फॉर्मुलेट करते हैं कि देखो यार हमारा डिपार्टमेंट सेल्स मिला भाई, तो सेल्स को कैसे बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन वाले है भाई देखो हमको प्रोडक्शन मिला, तुमको प्रोडक्शन कैसे बढ़ाना, तो अपने अपने डिपार्टमेंट को यह क्या करते हैं फॉर्मुलेट करते हैं, उस एक्टिविटी को समझाते, प्लानिंग करते कि हमें काम कैसे करना है। फंक्शन देख लीजिए यहाँ, डायरेक्टिंग मैनेजर एट लोअर लेवल, लोअर लेवल के मैनेजमेंट को डायरेक्ट करते हैं, इवेल्यूटिंग करते हैं परफॉर्मेंस टू ऑफ एम्प्लॉय, रिपोर्टिंग करते हैं टॉप लेवल वाले को कि काम कैसा हुआ, कोऑपरेटिंग विथ अदर डिपार्टमेंट, अदर डिपार्टमेंट कोऑपरेटिंग विथ अदर डिपार्टमेंट, बाकी डिपार्टमेंट कोऑपरेट करेंगे, क्यों भाई ऑब्जेक्टिव एक है, अगर कोई डिपार्टमेंट भी गड़बड़ के साथ काम किया ना, खराब काम किया, तो रिजल्ट हमारे ऑब्जेक्टिव पे पड़ जाएगा, ऑब्जेक्टिव वैसा जैसा वो फुलफिल नहीं हो पाएगा, तो हमको कोऑपरेट करके चलना है। मोटिवेटिंग एम्प्लॉय बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, क्या होता है मोटिवेट कर देंगे, देखो यार अच्छा काम होगा, वर्क बढ़ेगा तो हमें भी फायदा होगा। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि वह अच्छे तरीके से सर्वाइव करे, समझिएगा मेरी बात को बच्चे। देखिए अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से सर्वाइव करता है तो उससे कंट्री का ग्रोथ होता है, डिपार्टमेंट का ग्रोथ होगा। आप लॉकडाउन का हाल याद कर लीजिए, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बुरा वक्त को फेस किया ना, कितने सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, कितने सारों का जॉब चला गया, कितने लोग बेरोजगार हो गए। मोटिवेटिंग एम्प्लॉय बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, देखिए क्या होगा ना कि मिडिल लेवल वाले जो मैनेजर रहेंगे वो मोटिवेट करेंगे बाकी एम्प्लॉय को, देखो भाई अगर अच्छे से काम किया, परफॉर्मेंस हो तो ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पे अगर ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है, डेवलप होता है, तो एम्प्लॉय सबऑर्डिनेट सबको बेनिफिट होता है। कंपनी का ग्रोथ होना एक कंट्री के लिए, सबऑर्डिनेट के लिए,
एम्प्लॉय के लिए बेनिफिशियल का बात होता है, बॉस से ज्यादा। यहां देखिए आगे बात करें लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इसको सुपरवाइजरी मैनेजमेंट बोलते हैं, जो ऑपरेशन डिवीजन को कंडक्ट करते हैं, डिपार्टमेंट को देखते रखते हैं, ठीक है। फॉरमैन हो गया, सुपरवाइजरी हो गया, फाइनेंस एंड अकाउंटेंट ऑफिसर हो गया, सेल्स ऑफिसर हो गए। जो लोअर लेवल पे जैसे बात करें, अगर मिडिल लेवल में डिपार्टमेंट आ गए, अब डिपार्टमेंट के अंदर कितने सारे लोग काम कर रहे हैं वो सारे लोअर वाले में आ गए, ठीक है। और उन मतलब बॉस, लोअर वाले डिपार्टमेंट के भी बॉस, सीनियर बॉस, जैसे मेरे टीम में 10 मेंबर है तो हम लीड कर रहे हैं, तो हम लोअर लेवल मैनेजर और बाकी अंदर मेरे सब ऑर्डिनेट, ठीक है। समझ में आना चाहिए एकदम अच्छे से। देखिए प्लानिंग डे टू डे एक्टिविटीज, अब यह इनको जो टारगेट मिला है, अब डेली कैसे काम करना है यह प्लान करते हैं, असाइन करते हैं जॉब को, कि देखो मेरे पास 10 बंदे, तो 10 में से हम किसको किसको कैसे ऑपरेट करवाएंगे, किससे कौन सा काम करवाएंगे, कौन किस काम के लिए पंचुअल है, कैसे काम किससे हो पाएगा। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग एंड फीडबैक लेते हैं हायर, जो सीनियर रहेगा ना उसको रिपोर्ट देना, फीडबैक देना कि देखिए काम जैसा दिए थे वैसा हो रहा है। टेकिंग करेक्टिव एक्शन, सारा मतलब स्टेप जो लेंगे वो सोचेंगे, विचार करके एनालाइज करने के बाद एक्शन लेंगे, इमीडिएटली एक्शन नहीं, सोचना, विचार करना, एनालाइज करने के बाद डिसीजन लेना। पर्सनल कांटेक्ट विद द एम्प्लॉय रखेंगे, लिंक बिटवीन मिडिल लेवल एंड वर्कर्स, क्या करते हैं मिडिल लेवल और वर्कर के बीच में लिंक का काम करते हैं, मिडिल लेवल वाला जो बोलेगा वो इनको बोलेगा, ये क्या करेंगे वर्कर को बताएंगे। प्रोवाइडिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग टू वर्कर, ये क्या करते हैं ट्रेनिंग देते हैं, देखो काम ऐसे करना है, काम करने का भैया ऐसा तरीका होगा, काम करने का भी ऐसा रहेगा, आपको ऐसे ही काम करना है। अब फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, आज तक के लिए इतना ही, बाय सी यू, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज समझ में आ रहा है, चैनल सब्सक्राइब करके जाइए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को, बिहार से देख रहे हो शेयर करो, आपका साथ जरूरी है।